नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कन्नौज जिले की 3 विधानसभा सीटों का सर्वे। कन्नौज जिले में जो 3 विधानसभा की सीटें हैं, समाजवादी पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है, बसपा को कितनी सीट मिल सकती है, भाजपा को कितनी सीट मिल सकती है। तो सबसे पहले 2022 का रिजल्ट आप लोग जान लीजिए। 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कोई सीट नहीं मिली थी। अब आप सोचिए, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है कन्नौज, और समाजवादी पार्टी को कोई सीट ही यहां पर नहीं मिली। अब आप सोचिए, बीजेपी ने पूरी तरह से क्लीन स्वीप कर दिया। बीजेपी सभी 3 सीटों पर जीत गई। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला। तो अब क्या हो सकता है? क्या फिर भाजपा क्लीन स्वीप कर जाएगी, या बसपा कोई सीट जीत सकती है, या समाजवादी पार्टी को भी कुछ मिलेगा? इसको आप जानिए, इसको आप समझिए और अपनी राय को कमेंट करके बताइए। क्योंकि कन्नौज तो अखिलेश यादव और यादव परिवार का, मुलायम सिंह यादव जी का गढ़ कहा जाता है। काहे लिए हार गई? तिरवा, कन्नौज और दोस्तों यहाँ पर छिबरामऊ, 3 विधानसभा की सीट है। आप लोग देखिए कन्नौज कहाँ है। कन्नौज के बगल का जिला है आपके सामने औरैया, कानपुर देहात, उन्नाव, हरदोई, फर्रुखाबाद। अब आप सोचिएगा मैनपुरी। अब आप सोचिए, अपने ही जिले में जब अपने ही गढ़ में कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव हार जाए, तो इसका मतलब साफ है कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी, तभी तो हार गई। मान लीजिए 2017 छोड़ दीजिए, 2022 में तो नहीं हारना चाहिए था। बिल्कुल यहाँ पर देखिए, कन्नौज आपके उत्तर प्रदेश के नक्शे पर यहाँ दिखेगा। और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, यहाँ पर जब लोकसभा का चुनाव हुआ था 2019 में, तो यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो ये दिखाई दे रहे हैं, सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया था, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। जहां पर समाजवादी पार्टी हार ही नहीं रही थी, वहां पर सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को चुनाव हरा दिया, उस समय जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन था। और आप सभी साथियों को मैं बता दूं, बहुजन समाज पार्टी का वोट ट्रांसफर ही नहीं हुआ, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में चला गया और बीजेपी को यहां बड़ा फायदा मिला था। अब जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, तो उसके पहले 22 का चुनाव हुआ था, 19 के बाद समाजवादी पार्टी को कन्नौज सदर में 6090 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अनिल कुमार दोहरे, समरजीत दोहरे बसपा से लड़े, अनिल कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी से लड़े, असीम अरोड़ आईपीएस लड़े दोस्तों, यहाँ पर 6090 वोटों से चुनाव जीत गए। असीम अरोड़ जो कि मंत्री भी हैं वर्तमान की सरकार में। अब आप यहाँ देखिएगा दोस्तों, ओवैसी की पार्टी भी लड़ी थी यहाँ पर, जमींदार पार्टी मतलब ओवैसी की पार्टी। कन्नौज सुरक्षित विधानसभा सीट पर देखेंगे तो 22 में असीम अरोड़ जीते, 17 में अनिल दोहरे, 12 में अनिल दोहरे, 2007 में समाजवादी पार्टी के अनिल दोहरे चुनाव जीते थे। अब यहाँ पर अगर आप आएंगे तो छिबरामऊ जो विधानसभा सीट है, जहाँ पर अर्चना पांडे चुनाव जीती 1111 मात्र वोटों से, 1111 वोटों से। यहाँ पर अरविंद यादव समाजवादी पार्टी से लड़े, 1,23,662 वोट प्राप्त किए, हार गए। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, जूही सुल्तान उर्फ वहीदा बानो उर्फ जूही सुल्तान, इसका भी फायदा हो गया यहाँ पर भाजपा को कि बसपा ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा। भाई कुछ मुस्लिम बसपा की तरफ चले गए होंगे, मुस्लिम कैंडिडेट के भी कारण वैसे भी चले गए। और यहाँ पर दोस्तों जन अधिकार पार्टी को 4574 वोट मिला, मोहम्मद चांद चुनाव लड़े। सोचिएगा आप, तो जन अधिकार पार्टी अब सपा के साथ है। अब यहाँ पर आइए देखिए, अरविंद सिंह 2012 जीते, 2007 जीते, 2017 और 2022 हार चुके हैं, 2 चुनाव हार चुके हैं। और तिरवा विधानसभा में देखिए, कैलाश सिंह राजपूत यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से 4608 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। अनिल कुमार पाल समाजवादी पार्टी से दूसरे नंबर पर रहे, बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर, जन अधिकार पार्टी को भी यहाँ पर 3310 वोट मिला। दोस्तों तिरवा विधानसभा क्षेत्र में आप लोग देख लीजिए, 2012 में विजय बहादुर पाल जीते, उसके बाद 2 बार समाजवादी पार्टी चुनाव हार चुकी है। अब 2027 में क्या हो सकता है,
इसको भी मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा। समाजवादी पार्टी को कौन सी सीट मिल सकती है, भाजपा और बहुजन समाज पार्टी को। आपको याद रखना है 2024 का लोकसभा का जो चुनाव हुआ, इसको आपको याद रखना है। यह बहुत सारी चीज़ों को इंगित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है, बहुत सारी चीज़ों को स्पष्ट कर रहा है। बात कोई माने ना माने, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी बात को ऊपर रखना चाहता है। अब यहाँ पर कन्नौज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जब चुनाव लड़े अखिलेश यादव, पहले तो तेज प्रताप यादव के नाम का ऐलान हुआ था, तो यहाँ पर लोगों को लगा कि अखिलेश यादव डर गए हैं, चुनाव नहीं लड़ेंगे। फिर अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं छिबरामऊ, तिरवा और कन्नौज, ये तीनों विधानसभा सीट कहाँ आती है दोस्तों? ये तीनों विधानसभा सीट आती है कन्नौज जिले में। विधूना और रसूलाबाद आती है उसमें दूसरे जिले में। ध्यान दीजिएगा हमारी बात। तो छिबरामऊ में जहां पर सपा हार गई थी 1111 वोटों से, वहां पर अखिलेश यादव जब चुनाव लड़े तो भाजपा हार गई, सपा जीत गई 51,476 वोटों से। सोचो, 50,000 से ज्यादा का मार्जिन समाजवादी पार्टी को मिल गया यहां पर। अब यहां पर तिरवा, जहां पर अनिल कुमार पाल हार गए थे समाजवादी पार्टी से, कितने वोटों से? 45-46 वोटों से। वहीं पर समाजवादी पार्टी को जीत मिली 34,358 वोटों से। देख लीजिए आपके सामने, भाजपा का वोट है, ये सपा का वोट है अखिलेश यादव का 56.2%, 53.85%, भाजपा का 38.30, 39.30। कन्नौज सदर जहां पर 6,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी, असीम अरुण जीते थे जो वर्तमान सरकार में मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा में भाजपा 34,244 वोटों से हार गई। आप लोग समझिए हमारी बात को, अगर हम गलत कहें तो हमारा विरोध करिए। तो हमारे कहने का मतलब है तीनों विधानसभाओं में सपा को 2-4 हजार की बढ़त नहीं है। 34,244, 34,358, 51,476। अगर समाजवादी पार्टी ने यहां पर कैंडिडेट अच्छा उतारा, कैंडिडेट अच्छा और बुरा कैसे होता है? अच्छा और बुरा का मतलब होता है तमाम कैंडिडेट अपने इलाके में अपनी क्षमता को खो चुके हैं, अपनी लोकप्रियता को खो चुके हैं, विश्वसनीयता को खो चुके हैं। हर जगह की बात कर रहा हूं। ऐसे कैंडिडेट को जनता फूटी आंख नहीं देखना चाहती है। तो कैंडिडेट का सिलेक्शन अगर बढ़िया हुआ समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो मेरा जो आकलन कहता है 3 की 3 विधानसभा सीट सपा जीतेगी। कन्नौज जिले की तीनों, छिबरामऊ, कन्नौज सदर और तिरवा विधानसभा सीट समाजवादी पार्टी क्लीन स्वीप करेगी, ये मेरा आकलन है। दोस्तों, 2027 का चुनाव कन्नौज हो या तिरवा हो, छिबरामऊ हो, समाजवादी पार्टी के पाले में तीनों सीट आ सकती है। आपकी क्या राय है? क्या सपा नहीं जीतेगी? क्योंकि पिछली बार तो हार गई थी, यह भी तो है। बसपा का क्या होगा? इस पर भी आप लोग अपनी राय को कमेंट करके बताइए। नमस्कार।